नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ कानून की एक नई जानकारी आपके सामने लेकर। आज की जानकारी जुड़ी हुई है भारत सरकार के द्वारा जारी किए गए सिम कार्ड संबंधी नए नियमों को लेकर। भारत में सबसे ज़्यादा मोबाइल यूज़र हैं, एक रिपोर्ट के अनुसार ऐसा माना जाता है। और मोबाइल यूज़र होने के साथ साथ भारत में सबसे ज़्यादा सिम कार्ड्स भी हैं। तो चलिए, सिम कार्ड्स के नए नियम क्या हैं, केंद्र सरकार ने क्या नए नियमों को जारी किया है, इस वीडियो में उन नए नियमों को जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। भारतीय दूरसंचार विभाग यानी डॉट ने ये नए नियम जारी किए हैं। ये नए नियमों को जारी करने का कारण है कि भारत में लगातार धोखाधड़ी की घटनाएं बढ़ रही थी। फ्रॉड कॉल, फ्रॉड एसएमएस लगातार लोगों को परेशान कर रहे थे और इससे लगातार आपराधिक घटनाओं में भी बढ़ोतरी हो रही थी। एक रिपोर्ट के अनुसार सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी करने वाले व्हाट्सएप अकाउंट्स को ब्लॉक कर दिया है। लगभग 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और धोखेबाजों के खिलाफ लगभग 300 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके साथ ही 52 लाख फ़ोन कनेक्शन डीएक्टिवेट कर दिए गए हैं। इसके अलावा ये भी देखा जा रहा था कि एक ही व्यक्ति के नाम पर एक ही आईडी से हजारों हजारों सिम कार्ड्स खरीदे जा रहे थे। उसी को लेकर ये कानून सख्त किए गए हैं। तो चलिए अब कानूनों को भी जान लेते हैं। सरकार के नए नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाले केसों को कम करना और पूरी तरह रोक देना है। सर्कुलर में कहा गया है कि ये नए नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और टेलीकॉम ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी पॉइंट ऑफ सेल यानी जहां से सिम कार्डों को सेल किया जाता है, बेचा जाता है, उनको रजिस्टर्ड कराना होगा। दूसरे नियम के अनुसार डॉट ने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अनरजिस्टर्ड डीलरों के माध्यम से सिम कार्ड सेल करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अगर आसान भाषा में समझा जाए तो जो अनरजिस्टर्ड डीलर होंगे और वो सिम कार्ड्स को बेचेंगे तो उन डीलर्स पर 10 लाख रुपए का जुर्माना होगा। इसके आगे कहा गया है कि सभी मौजूदा पीओएस यानी पॉइंट ऑफ सेल्स विक्रेताओं को सितंबर के अंत तक अपने सारे दस्तावेज जमा कराने होंगे। ये रजिस्टर्ड कराने के लिए दस्तावेज सभी से लिए जाएंगे जितने भी पीओएस सेंटर्स किसी भी कंपनी के होंगे सिम कार्ड को सेल करने के लिए। यदि कोई पीओएस जाली दस्तावेज जमा करता है तो टेलीकॉम ऑपरेटर को उसकी आईडी को ब्लॉक करने का अधिकार होगा और उस पीओएस द्वारा नामांकित सभी ग्राहकों को फिर से सत्यापित कराना होगा। इसके साथ ही सिम कार्ड यूज़र्स के लिए भी एक नया नियम आया है। जब आप नया सिम कार्ड खरीदते हैं तो आप अपना आधार वेरिफिकेशन कराते हैं। नए नियमों के अनुसार यदि आपका सिम खो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो ऐसी स्थिति में आपको सिम कार्ड को दोबारा निकलवाना जरूरी होगा और यह बिल्कुल उसी वेरिफिकेशन की तरह होगा जैसे नए सिम कार्ड का वेरिफिकेशन होता है।